अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो बात होगी बिलाल काका के हवाले से कि जिसके कत्ल के बाद जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में नहीं आ रही और सिंधी पश्तून करवाने की कोशिश की जा रही है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। इस पे बात होगी कि ये वाक़या पेश किस तरह से आया और क्या बिलाल काका इतने मासूम थे जितना जो है दिखाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से कि जिसके हवाले से अब ख़बरें आ रही हैं कि उनको दौरान कैद जो है स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की गई है, उनको जहर देने की कोशिश की गई है मुबैना तौर पर। तो ये सारा वाक़या क्या है, उनके वकील क्या कहते हैं, इमरान रियाज़ खान साहब क्या कहते हैं, इस पे बात होगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं बिलाल काका के हवाले से। देखें, एक वाक़या पेश आता है दोस्तों हैदराबाद में और वहाँ पे एक होटल है सलातीन होटल। वहाँ पे बिलाल काका और साथ जो हैं कुछ दोस्त उसके जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं और जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट हुआ था वो ये हुआ था कि वहाँ पे बिल के ऊपर जो है तू-तू मैं-मैं हुई और फिर लड़ाई हुई और गोली चली, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बिलाल काका मारे गए और उसके दो दोस्त जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। फिर जो है दोस्तों इसके ऊपर फर्दर जब अपडेट्स आई हैं, एहतजाज हुआ और ये सारा कुछ है, तो अब कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक तो आप ये ट्वीट देखें, साथ उस बंदे ने वीडियो भी मेंशन की हुई है कि ये जब लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे इन्होंने कुछ हुल्लड़बाज़ी भी की है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बिलाल काका जो हैं वो ड्रंक थे और फिर वहाँ पे बिल देने के ऊपर मुँह मारी हुई है और वहाँ पे गोली चली है और वहाँ पे हुल्लड़बाज़ी भी की गई है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें कि क्या बिलाल काका इतने मासूम थे और उनको जो कत्ल किया गया है और उसके बाद जिस तरह से शोर शराबा भी हुआ है, ख़ास तौर पर पश्तूनों को वहाँ पे टारगेट किया गया है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। काफ़ी लोगों के साथ जो है मिसबिहेव भी किया गया है। तो जनाब बिलाल काका के हवाले से कहा यह जाता है दोस्तों कि वो एक कौम परस्त रहनुमा थे और मैंने फिर उसकी जो डिटेल्स चेक की हैं तो वो काफ़ी शॉकिंग हैं। उसमें उनके ऊपर जो हैं 12 के करीब एफआईआर्स हैं और इसमें से दोस्तों 6 जो हैं वो तो दफ़ा 324 की हैं, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके अलावा जो उनके ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं बाकी भी जो उनके ऊपर एफआईआर्स हैं उनमें 149 है, 353 है, 341 है, 147 है। तो इस तरह की सारी जो हैं उसके ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं और इसमें अब हो ये रहा है कि ये जो सिंधी पश्तून करवाने की कोशिश की जा रही है तो ये एक ऐसी आग है दोस्तों कि जो पूरे मुल्क को लपेट में ले सकती है और इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। और फिर मैं देख भी रहा था कि सिंध की बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो भी बिलाल काका के घर गई हैं, तो इस हद तक तो देखा जा रहा है कि अगर उनका बैकग्राउंड इस तरह का था भी कि उन्होंने कुछ जराइम किए हुए थे, उसके बावजूद वहाँ पे सियासी शख्सियत जा रही हैं तो उनका असर व रसूख तो था। और अब अगर इस तरह से किया जाएगा तो इसमें बचने वाला कोई भी नहीं है। तो कोशिश की जाए कि इससे जितना इज्तनाब किया जाता है या हो सके तो वो किया जाना चाहिए। अब जहाँ तक बात है दोस्तों इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से, तो उनके वकील ने आज ये ट्वीट किया है, आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है, मियाँ इशफाक अली ने। और वो कहते हैं कि जनाब जो इमरान रियाज़ खान साहब हैं उनके हवाले से कुछ इस तरह की जो हैं खदशात थे कि दौरान कैद जो है उनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना किया गया हो और उस हवाले से उन्होंने जाना था दुबई और वहाँ पे जो है उन्होंने टेस्ट करवाने थे। अब आज जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे उनको रोका भी गया है और उनको जाने नहीं दिया गया। अब जहाँ तक इमरान रियाज़ खान साहब हैं तो वो कहते हैं कि जनाब इसके ज़िम्मेदार वही होंगे और यहाँ तक जो है कहा गया है कि उनको रिपोर्ट्स हैं कि उनको जो है स्लो पॉइज़न दी गई है, दौरान कैद उनको जो है जहर देने की कोशिश की गई है।
अब इस खदशे की बेस पे हो सकता है, चूँकि उनके पास सोर्सेज भी हैं और उनको ये ख़बर दी किसी ने कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। तो उनके हवाले से फिर जब खदशात सामने आए तो उन्होंने कहा जी ये टेस्ट जो है करवा ही लिया जाए और इसको जो है देखा जाए कि इसमें कुछ ऐसा वैसा है तो नहीं। और फिर आपको दोस्तों मालूम ही है कि किस तरह से उनको उठाया गया और फिर जहाँ पे भी ले जाया गया। एक्चुअली ये हमारा जो निज़ाम है वो एक्सपोज़ हो रहा है और जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद बैठकर जो है यहाँ पे फ़ैसले करते हैं, तो वो भी नज़र आए कि किस तरह से आज़ादी से फ़ैसले हो रहे हैं। कोई केस ही नहीं पकड़ रहा था और किसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। और फिर खैर जिस तरह से फिर वो लोग के जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पहुँचे हुए थे और वहाँ पे जो है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये मुकदमा दर्ज कैसे किया गया और किसने दर्ज करवाया। जस्ट हमें कॉल गई कि आपके नाम से हमने जो है एक मुकदमा दर्ज कर दिया है और आपने जो है इसके ऊपर पहरा देना है। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब मेरा ज़मीर जो है उसने मुझे मलामत किया, साथ जो वहाँ पे इलाके के लोग थे उन्होंने भी कहा कि आप जो है इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो उनका खैर उनका ज़मीर जागा है, लेकिन जो तंग करने वाले लोग हैं उनका ज़मीर नहीं जाग रहा और वो जो है उसी तरह से हरकतें कर रहे हैं। और इस तरह से अगर जेल में दौरान कैद इस तरह से होता है तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका नोटिस कौन लेगा और इसके ऊपर सवाल कौन उठाएगा, या इसी तरह से जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी और किसी में इतनी हिम्मत पड़ेगी कि वो इसका स्लो मोटो ले और फिर साथ साथ ये भी ऑर्डर दे कि भाई इसको बाहर जाने दें, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। वैसे तो बड़े बड़े लोग चले जाते हैं और उनसे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पे साइन करवाए जाते हैं और बाहर भेज दिया जाता है। तो अब कोई इतनी जुर्रत कर पाएगा कि इस हवाले से जो है कुछ करे और इतने ऑर्डर दे इतनी हिम्मत से कि भाई वो जाएं और अपना जाकर इलाज भी कराएं, अपना टेस्ट भी करवाएं। देखें वो इस तरह का सहाफ़ी नहीं है कि जहाँ से वो भागेगा और फिर आपको नज़र नहीं आएगा और जनाब फिर आपको मिलेगा नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब उनको वतन छोड़ देना चाहिए, उन्होंने कहा भी उससे, लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने नहीं यहाँ से पाकिस्तान मैंने नहीं छोड़ना, ये मेरी जो है मदरलैंड है और मेरे में और फिर छोड़ जाने वालों में और भागने वालों में फ़र्क क्या रहा अगर मैं भी वही काम करता हूँ तो वो अपनी तरफ से तो पूरी तरह से दोस्तों डटे हुए हैं और वो मुकाबला भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से करना और उनको जो है ज़दोकोब करना, फिर साथ साथ उनको मेडिकल फैसिलिटी भी ना लेने देना और पाबंदियाँ लगाना, एयरपोर्ट पे रोकना, तो ये भी एक इंसाफ का सो कॉल्ड जो निज़ाम है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।